तो चलिए इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आपका विभाजन वाला चैप्टर है, विभाजन क्यों और कैसे वाला चैप्टर है। यहाँ से जो भी आपका 2 नंबर टाइप का प्रश्न बनेगा, हर एक प्रश्न को देखेंगे और समझने का भी प्रयास करेंगे। ठीक है, इससे पहले तो और सारा वीडियो बन चुका है आपका, तो उसे भी देख लीजिएगा। साथ ही इस चैप्टर से जो भी प्रश्न बनेंगे हर एक प्रश्न को देखेंगे। बहुत ही छोटा छोटा आंसर है, एक ही बार में आपका माइंड में घुस जाएगा, इसलिए आप इसे याद रख सकते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का श्रेय किसे है। तो इसे दिया जाता है ए.ओ. ह्यूम को। कौन? ए.ओ. ह्यूम। कब किया था? 1885 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो वो हुई थी 1885 में। संस्थापक ए.ओ. ह्यूम माना जाता है। क्लियर। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो महिला में थी वो एनी बेसेंट जी थी। कौन थी? एनी बेसेंट। क्लियर। अब हम लोग बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। तो वो पूछा गया था आपका पहला महिला। अब इसमें पूछा जा रहा है कि भारतीय महिला कौन था। ठीक है, इंडियन जो महिला थी उसको बताना है। तो ये सरोजिनी नायडू थी। ठीक है, सरोजिनी नायडू आपका सही उत्तर हो जाता है। क्लियर। अब नेक्स्ट क्या पूछा जा रहा है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किस बार हुई थी। देखिए जो मुस्लिम लीग है इसकी स्थापना हुई थी 1906 में हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। और कहाँ पे हुई थी? बांग्लादेश ढाका में हुआ था। क्लियर। जो अभी वर्तमान में बांग्लादेश का राजधानी है ढाका, वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहा है कि लखनऊ समझौता किनके बीच हुआ था। तो देखिए लखनऊ जो समझौता हुआ था वो हुआ था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था, और वह हुआ था आपका 1916 में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पूछा जा रहा है कि मुस्लिम लीग ने मुसलमानों ठीक है हेतु पृथक राष्ट्र पाकिस्तान की मांग कब उठाई। तो मुस्लिम लीग ने जो मुसलमान के लिए एक अलग राष्ट्र का जो मांग किया था वो क्या था? 1940 में। कब किया था? 1940 में। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सारा का सारा प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहीं से भी आपका एग्जाम में देख सकता है कोई भी प्रश्न। ठीक है, सभी प्रश्न को कर लें। आगे क्या पूछा जा रहा है कि पाकिस्तान के बीच ठीक है के जन्मदाता कौन थे। तो जो पाकिस्तान के विचार थे इसके जन्मदाता हैं वो है चौधरी रहमत अली। यहाँ पे विचार लिखा हुआ है। ठीक है, तो जो पाकिस्तान का जो विचार देते थे वो दिए हैं चौधरी रहमत अली। और कब दिए थे? 1933। ठीक है, 34 हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको 33-34 में कन्फ्यूज होता है तो आप क्या कीजिएगा, उस समय लिख दीजिएगा 1930 का दशक। ठीक है, 1930 का दशक लिख दीजिएगा, यानी कि 10 साल वहाँ पे काउंटिंग हो जाता है। तो चौधरी रहमत अली ने बोला था मुझे जो पाक है पाक के लिए अलग राज्य चाहिए। ठीक है, इसमें खाली ऑनली और ऑनली मुसलमान रहेगा। किसने किया था? चौधरी रहमत अली ने। ठीक है, आगे क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति आंदोलन कब मनाया गया। तो देखिए जो मुक्ति आंदोलन मनाया गया था आपका 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया था। कब? 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सीधी कार्रवाई की धमकी किसने दी थी। तो देखिए वो लोग जो बोला डायरेक्ट जो धमकी दिया था वो दिया था मुस्लिम लीग ने। ठीक है, किसने दिया था? मुस्लिम लीग ने। जो मुस्लिम लीग था इन्होंने डायरेक्ट कार्रवाई का आदेश दिया था। आगे प्रश्न पूछा रहा कि मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया था। तो जो प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया था वो आपका 16 अगस्त 1946 को। 1946 में वो लोग डायरेक्ट बोलता है। ठीक है, कि मुझे अलग राष्ट्र चाहिए। अगर अलग राष्ट्र नहीं मिलता है, अलग देश नहीं मिलता है तो हम लोग अब ये बहुत ही मतलब दंगा वगैरह करेंगे। ठीक है, आगे क्या प्रश्न पूछा जा रहा है कि कैबिनेट मिशन योजना के 3 सदस्य थे, उनका नाम बताना है। तो देखिए जो कैबिनेट मिशन आया था भारत में उनका जो योजना था इसमें जो सदस्य हैं उनका नाम बताना है। पहला तो आपका पैथिक लॉरेंस हो जाता है, फिर दूसरा आपका स्टोफर क्रिप्स हो जाता है, और तीसरा ठीक है ए.पी. अलेक्जेंडर। तो यहाँ ए.पी. लिखा हुआ है, ए.बी. अलेक्जेंडर हो जाता है। ठीक है, ए.बी. अलेक्जेंडर आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो भी आपका कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे वो हैं आपका पैथिक लॉरेंस, स्टोफर क्रिप्स और ए.पी. अलेक्जेंडर। ये सारा का सारा जो है ना ये सारा आपको पॉलिटिकल में मिल जाएगा। जो बच्चे 11th में बढ़िया से पढ़े हैं वो आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। और ठीक है, 12th में कुछ ऐसे पॉलिटिकल में चैप्टर है जिसमें ये सब दिया हुआ है। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि भारत का जो विभाजन है ब्रिटिश शासन की किस योजना का परिणाम है। तो जो माउंटबेटन योजना है इसके तहत जो भारत का विभाजन हुआ था, कौन सा योजना? कहीं भी आपका प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारत का जो विभाजन हुआ था
तो किस योजना के तहत हुआ था? हुआ था माउंट बेटन योजना। ठीक है, ये बात भी आप लोग ध्यान में रख लीजिए। आगे देख लेते हैं, पूछा जा रहा है कि भारत को विभाजित करने की माउंट बेटन योजना प्रस्तुत की गई। तो भारत को जो विभाजित करने के लिए योजना लाई गई थी, वो लाई गई थी 3 जून 1947 को। और आज़ादी कब मिली है मुझे? ठीक है, 15 अगस्त 1947, यानी कि ये जून में ही आ गया था। क्लियर। आगे देख लेते हैं क्या प्रश्न पूछा रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बनाया गया था? वो बनाया गया था 18 जुलाई 1947 को। ठीक है। आगे के प्रश्न पूछा रहा है कि 15 अगस्त 1947 ईस्वी में जब भारत स्वतंत्रता हुआ, ठीक है, उस समय ब्रिटेन में किस पार्टी का सरकार था? जब आज़ादी मिली हमें, तो उस समय जो ब्रिटेन में जो पार्टी था वो था लेबर पार्टी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। जितने भी प्रश्न यहाँ से बन रहे ना, पॉलिटिकल में ऐसे प्रश्न बन रहे हैं कि कुछ कहने वाली बात नहीं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और देखिए, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, यहाँ से भी कुछ प्रश्न बनते हैं, इसे भी देख लेते हैं। ठीक है, ऐसा मत सोचिए कि इतिहास बोरिंग लग रहा हो, टेंशन नहीं है, बोरिंग कुछ नहीं है। ठीक है, बस समझने वाली बात है। तो देख लीजिए क्या प्रश्न पूछा जा रहा था, ये भी देख लेते हैं। प्रश्न पूछा जा रहा है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? ठीक है, और किसकी अध्यक्षता पे हुई? तो देखिए, संविधान सभा का प्रथम जो बैठक हुआ था वो आपका 9 दिसंबर 1940 में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका संविधान वाला है, आपका अंतिमवा चैप्टर है। इसके बाद आपका जो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि संविधान सभा का प्रथम बैठक, तो प्रथम जो बैठक हुआ था आपका 9 दिसंबर 1946 में हुआ था। वो कहाँ पे हुआ था? दिल्ली में हुआ था। और इसकी अगर अध्यक्षता की बात किया था तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि संविधान सभा के 4 सदस्यों का नाम लिखें। तो 4 सदस्य का नाम लिखना है संविधान सभा के। इनमें से एक हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा, जो कि आपका स्थायी अध्यक्ष थे। फिर दूसरा आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा, जो कि भीमराव अम्बेडकर हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे। इन प्रकार इस तरह से आपको 4 रहते हैं, वो 4 आप लिख दीजिएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पूछा जा रहा है कि संविधान सभा के 2 महिला सदस्यों के नाम बताएं। तो 2 महिलाओं के नाम बताना, इनमें से एक तो आपका सबसे पहले सरोजिनी नायडू हो जाएगा, फिर आपका दुर्गाबाई भी लिख सकते हैं और हंसा मेहता भी लिख सकते हैं। 3 नाम हो गया। ठीक है, पहला कौन बोले मैं? पहला दुर्गाबाई लिख सकते हैं, सरोजिनी नायडू लिख सकते हैं और हंसा मेहता भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये भी पूछा जा रहा है कि संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो देखिए, संविधान सभा का जो अध्यक्ष था वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था, भारत का प्रथम राष्ट्रपति। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान कब लागू किया गया? तो देखिए, भारतीय जो संविधान है वो लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 का जो भारत का संविधान है वो लागू होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि ठीक है, भारत को कब गणतंत्र घोषित किया गया? तो देखिए, भारत को गणतंत्र घोषित किया गया था या तो फिर संविधान लागू किया गया था, दोनों डेट एक ही होगा। 26 जनवरी 1950। जब गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं? 26 जनवरी को मनाते हैं। स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? 15 अगस्त को मनाते हैं। तो सिंपल सी बात से यहाँ पर जा रहा है, गणतंत्र घोषित किया गया तो 26 जनवरी 1950 को। अब आपके लिए एक प्रश्न यहाँ पे रहा कि जैसे कि यहाँ प्रश्न पूछा गया संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो आपको कमेंट करके बताना है कि जो संविधान बन के तैयार हुआ था वो कब हुआ था। सिंपल सा क्वेश्चन है, लर्न टॉप क्वेश्चन है। आप लोग अपना नाम के साथ आंसर वहाँ पे लिखिए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। क्या प्रश्न है आपके लिए कि संविधान, ठीक है, बन के कब तैयार हुआ? भारतीय संविधान बन के कब तैयार हुआ, ये प्रश्न है। अब लागू तो ये मैंने बता दिया, आपको कब रेडी हुआ तो वो बताना है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो देखिए, प्रथम जो गवर्नर जनरल थे, ठीक है, वो थे राजगोपालाचारी। कहाँ के थे वो? भारतीय राज, ठीक है, वो भारतीय थे। आगे देख लेते हैं, पूछा जा रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। तो वो थे वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं ये प्रथम गृह मंत्री थे। बात को ध्यान में रखिएगा, जिसकी स्टैचू वहाँ पे बनाई गई है गुजरात में, स्टैचू ऑफ यूनिटी। ठीक है, बहुत ही विशाल प्रतिमा है। आगे देख लेते हैं क्या प्रश्न पूछा रहा है कि भारतीय संघ में हैदराबाद का विलय कब हुआ था? तो देखिए, हैदराबाद को जो विलय हुआ था आपको पॉलिटिकल साइंस में पढ़ने को मिलेगा, 1948 में हुआ था। क्लियर। चलिए आगे क्या प्रश्न पूछा रहा है कि जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में किस प्रस्ताव को पेश किया था?
तो देखिए जो प्रस्ताव पेश किया था, उद्देश्य प्रस्ताव क्या था, जो आगे जाके ये प्रस्तावना बन गया। तो ये प्रश्न आपका बहुत सारा मैच कर रहा है पॉलिटिकल से, सब रिलेट है पॉलिटिकल से ही, क्योंकि इतिहास बताया जा रहा है वो समझिए, ठीक है, संविधान की बात की जा रही है। तो चलिए आगे देख लेते हैं प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान सभा का गठन, ठीक है, कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किस वर्ष हुआ था। तो देखिए कैबिनेट मिशन के द्वारा जो किया गया था वो किया था 1946 में। इससे पहले और भी मिशन आया था आपका, अगस्त प्रस्ताव आया था, ठीक है, कैबिनेट मिशन तो हो गया, क्रिप्स मिशन आया था, वो सब फेल रहा, लेकिन कैबिनेट मिशन के द्वारा ये जो हमारा संविधान है वो बन के तैयार हुआ। आगे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है देख लेते हैं, ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए जो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। ये जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है आपका, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं वो जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहते हैं। इस प्रकार देखिए जितना भी आपका चैप्टर था वो समाप्त होता है, एक से लेकर जितने भी अंतिम तक होता है, जितना भी आपका 2 नंबर टाइप का क्वेश्चन बन रहा था हर एक चीज़ कंप्लीट हो गया। अब हम लोग दूसरे वीडियो में मिलते हैं दूसरे के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। दूसरे वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।